नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड स्पेशल न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। चलिए शुरुआत करते हैं अब खबरों से, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये दावा किया है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी ने 80% कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे और उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाजपा चाहे जो भी दावा करे, लेकिन जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्य मामलों को लेकर भाजपा से त्रस्त है। निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता का रुझान है। हमने करीब करीब 80% काम पूरा कर दिया है। आज 20% आज पूरा कर देंगे और लेकिन कुछ नाम आज जारी करेंगे, कुछ नाम कर देंगे। बूथ का प्रबंधन कुछ भी मजबूत हो, लेकिन जनता का मन भी बड़ा मजबूत है। जनता ने इस बार ये ठान रखी है कि भाजपा को दंड देना है। महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, नगरीय व्यवस्था चौपट होगी, इन सबके लिए भाजपा को दंडित करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। एक ओर जहां भाजपा ने नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 3 नगर निगम के साथ साथ कई पालिकाओं और पंचायत के प्रत्याशियों की सूची जारी की है। वहीं अभी कुछ प्रत्याशियों के लिए दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच मंथन जारी है। आज शाम तक जहां कांग्रेस सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, वहीं भाजपा पालिका और पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। नगर निकाय चुनाव के लिए जो लिस्ट हमने जारी की है, उसमें 3 नगर निगम है, महत्वपूर्ण नगर निगम है, और उसके बाद हमारी कुछ नगर पालिकाएं हैं और कुछ हमारी नगर पंचायतें हैं। उसको हमने आज जारी किया है और बाकी की जो सूची है, शाम तक फिर हमारी एक बैठक चल रही है, हमारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है। उसके बाद हम शाम को एक लिस्ट और जारी करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए क्या है कि आपने पहले रायशुमारी की। रायशुमारी के बाद आपने हर स्तर पर, जैसे विधायकों से पूछा होगा और लोगों से पूछा होगा, उसके बाद यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने भी अपना पैनल तैयार किया होगा 4-5 लोगों को, जो भी निकल कर आया होगा। उसके बाद उन 4-5 में से कौन मुफीद है, पब्लिक पल्स किसके फेवर में है, उसको लेकर हमारा सर्वे लगातार चल रहा है इस समय। तो जो नाम पैनल में गए होंगे उन लोगों का भी सर्वे हो रहा होगा और उसके बाद जिसको लड़ाने में हमें लगेगा कि चुनाव जीता जा सकता है, चुनाव जीतने में सहूलियत होगी, वो कैंडिडेट ले आया जाएगा। तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चल रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस की लगातार बैठक जारी थी, जिसमें अब विराम लग गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यहां चल रही बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सभी सीटों पर सहमति बन गई है। कुछ ही पलों में प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी जल्द ही प्रत्याशियों के घोषणा करने की बात कही। बहुत जल्दी ख़त्म होगी। काफ़ी कुछ मंथन हो गया। मैंने कहा आपसे सुबह भी कि ये राजनीतिक निर्णय है और इनको डिक्लेयर करने में कुछ रणनीतियाँ होती हैं और रणनीतियों को जो है एक्सपोज नहीं किया जाता है। तो जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। संभवतः आज देर रात हम कुछ कर दें और कुछ हम कल करेंगे। नहीं, काफ़ी हम लोगों ने काफ़ी होमवर्क कर लिया है और मैं सोचता हूँ काफ़ी जिले, जिसमें चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, पिथौरागढ़ है, उधम सिंह नगर है, काफ़ी जिले हमारे लगभग क्लियर हो गए हैं और अब बहुत कम है। और मैं सोचता हूँ कि कुछ सूची आज जारी हो जाएगी। उम्मीद है कि आज देर तक एक सूची जारी हो जाएगी और कुछ रात तक हो जाएगी और मैं सोचता हूँ कल तक हम सभी को क्लियर कर देंगे। काफ़ी जिलों में लगभग हमारे लगभग तय हो गया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को लेकर निर्णय नहीं लिया है। हालांकि जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन के लिए समाजवादी पार्टी मुख्यालय देहरादून में पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कई पदाधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की जाएगी। नामांकन चालू ही नहीं हुए। आज से तो नामांकन पत्र बिकने की तारीख जो है 27 तारीख से है, कल से है। तो 27, 28, 29, 30 इसमें होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो इसमें हम निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे, निर्वाचन आयोग को बताएंगे। इसके वैसे नगर निगम में अभी एनओसी लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पर जैसे एक अभी हमारे यहाँ से पार्षद की प्रत्याशी हैं शबनम, वो वहाँ बनाने के लिए गई और उसके नाम ही की उन्होंने प्रतिक्रिया गलत कर दी। पिता की जगह पत्नी का नाम कर दिया उन्होंने। और दूसरी चीज, एक ही टेबल लगा रखी 100 वार्ड के लिए। नगर निगम में कम से कम 100 वार्ड है, तो 100 वार्ड में 5 टेबल तो होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी प्रत्याशी वहाँ जाए उसे अपनी अनुमति लेने के लिए दिक्कत का सामना तो न करना पड़े। वहाँ पे गच्चा गुच्ची ऐसी हो रही है, एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं। इस पे शासन प्रशासन थोड़ा ध्यान दे। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने मंथन के बाद पहली सूची जारी कर दी है, जिसको लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। टिकट वितरण से ज्योति रौतेला इस दौरान नाखुश नजर आ रही हैं। वहीं पौड़ी नगर पालिका सीट पर अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने सुषमा रावत पर भरोसा जताया है। सुषमा रावत वर्तमान में भाजपा की पौड़ी की जिलाध्यक्ष भी हैं। साथ ही सुषमा रावत ने पौड़ी तहसील पहुंचकर नामांकन पत्र लिया और टिकट देने के लिए भाजपा का आभार जताया। सुषमा रावत ने इस दौरान कहा कि पार्टी के भरोसे पर वे खरा उतरेंगी और जीत का परचम लहराएंगी। उन्होंने आगे कहा कि वे भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया, पहले तो अपने हाईकमान का, अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने सांसद जी का, अपने मंत्री धन सिंह रावत जी का, अपने मंत्री क्या कहते हैं सतपाल महाराज जी का और अपने विधायक राजकुमार पुरी जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर और ये नगर पालिका का जो चुनाव लड़ने के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उनकी कसौटी पे हम खरे उतरेंगे। मेरे साथ सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे और हम भारी मतों से यहाँ पर विजय प्राप्त करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जनपद के नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन की सभी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। साथ ही शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जहां वार्ड मेंबरों और अध्यक्षों के लिए अलग अलग आरओ नियुक्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि जिले के नगर निकाय चुनावों के अध्यक्ष और सभासदों के नामांकन शुरू हो गए हैं। आज से हमारी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हमारी 5 जो नगर पालिका नगर पंचायत हैं उनके लिए जो आरओ है और जो सदस्य उनके लिए अलग आरओ सब बना दिए गए हैं। पूरी उसमें नामांकन प्रक्रिया हमारे वहाँ उत्तरकाशी में हो रही है, चुनालीसौड़ में हो रही है, बड़कोट में हो रही है और उसके बाद पुरोला में हो रही है। तो सभी व्यवस्थाएं जो जरूरी व्यवस्था थी वो पूरी कर दी हैं और जितने हमारे अधिकारियों के साथ जो स्टाफ लगना था वो भी लगा दिया गया है और जो लॉजिस्टिक व्यवस्था जो करनी थी वो भी कर दी है। तो अब नामांकन प्रक्रिया से प्रारंभ हुई है और हमारा उसमें जो आयोग के निर्देशन में जो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पारदर्शी और शांति व्यवस्था के साथ हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हो और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनावों की गूंज के बीच नामांकन प्रक्रिया का आगाज हो चुका है। उधम सिंह नगर के काशीपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन कार्यालय बनाए गए हैं। बता दें कि जसपुर, काशीपुर, महुआ बड़ा और महुआ खेड़ागंज है, जहां क्षेत्र के उम्मीदवार यहां अपने नामांकन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए कड़े इंतजाम भी किए हैं। यहां कई प्रत्याशियों ने इसे अपने
लाइफ टाइम गोल का दर्जा दिया और उनका कहना है कि यह चुनाव उनके क्षेत्र के विकास का भविष्य तय करेगा। प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म खरीदा है, उसमें फॉर्म भरने के लिए तैयारी पूरी है हमारी। अब पार्टी हाईकमान का जैसा ही आदेश होगा हम उसी के अनुसार काम करेंगे। पार्टी हमारी हाईकमान हमको सिम्बल देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी हाईकमान ने हमारे को इस लायक नहीं समझा तो जिसको भी समझा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। व्यवस्थाओं की यहाँ बात की जाए तो आज तक जो भी चेयरमैन बना है, कांग्रेस के यहाँ चेयरमैन बने हैं, उन्होंने यहाँ कोई भी काम नहीं करके दिया है। जो काम किया है अपने हित के काम किए हैं, पब्लिक के हित का कोई काम नहीं किया है। काशीपुर सभासद प्रत्याशी के लिए नामांकन का पहला दिन था। हमें 2 नामांकन पत्र प्राप्त हुए आज, और टोटल जो हमारे फॉर्म की बिक्री हुई है वो लगभग 200 के आसपास है, और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। आने वाली 30 तारीख तक आप फॉर्म, कोई प्रत्याशी चाहे तो फॉर्म ले सकता है और उसको 5 बजे तक जमा कर सकता है। 10 से 5 ऑफिस का टाइम जो है वही जो है फॉर्म लेने की और फॉर्म जमा करने की समय यही रहेगा। और आचार संहिता लागू है। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक कर ली गई है। बैठक में उनको सारे निर्देश, उनको किस चीज़ का अनुपालन करना है, क्या करना है, सारी जानकारी दे दी गई है। और अगर उनको अनुमति चाहिए किसी भी चीज़ की, गाड़ी की, रैली की, कोई सभा की, तो सारी जानकारियाँ उनको दे दी गई हैं। और कैसे, किस फॉर्मेट में लेना है, कहाँ से लेना है, सारी जानकारी उनको दे दी गई है। यहाँ पे प्रॉपर जो है जिलाधिकारी महोदय की तरफ से निर्देश हो रखे हैं पुलिस को, और पुलिस की तरफ से यहाँ से अच्छी व्यवस्था की गई है। हर यहाँ पे, क्योंकि काशीपुर राजकीय पॉलिटेक्निक में केवल काशीपुर का ही नहीं, महुआ खेड़ा का भी, जसपुर का भी, महुआ डाबरा का भी नामांकन यहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की गई है। CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं और सारी चीज़ें की निगरानी रखी जा रही है और अच्छा सुरक्षा व्यवस्था है। खबरों में आगे रुक करते हैं अल्मोड़ा का, जहां नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले अल्मोड़ा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अल्मोड़ा में पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव गोस्वामी दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अल्मोड़ा नगर निगम के मेयर सीट OBC आरक्षित होने के बाद भैरव गोस्वामी का कांग्रेस से टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। अल्मोड़ा की एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में भैरव गोस्वामी के साथ ही कांग्रेस ने चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने अल्मोड़ा में पहला मेयर बनने का दावा किया। बड़े हर्ष का विषय है कि आज कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के और कई ऐसे लोग जिन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है, और उनमें जो मुख्य रूप से है भारतीय जनता पार्टी के नगर युवा मोर्चा के महामंत्री रहे, जिले के महामंत्री रहे, और व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष रहे, और वर्तमान में व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं। उनके साथ सैकड़ों लोग आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस की पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए, कांग्रेस के कार्यों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की विकास विरोधी सोच को लेते हुए आज इन लोगों ने कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण करी है। जी, मैं माननीय विधायक जी के लगातार प्रयासों से और उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं आज इस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में अपने परिवार के रूप में आज समर्पित हो रहा हूँ। कितने लोगों के साथ? लगभग 100 से ज्यादा लोगों की संख्या है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित शुरू होने चुके हैं। बता दें कि ऐसे में नया बोर्ड में जो भी चुना जाएगा उसके लिए चुनौतियां जमकर होंगी। हालात ये हैं कि प्रदेश के शहरी इलाकों में या फिर कहें नगर निगम, नगर पालिका इलाके में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे में देहरादून के पूर्व मेयर और विधायक विनोद चमोली ने भी माना कि निकायों में आम जनता की सुविधा के लिए काम करना चुनौतीपूर्ण टास्क हो गया है। जनसंख्या बढ़ रही है और अभी आर्थिक संसाधन इतने नहीं हुए हैं। देखिए क्या है, लोकल बॉडीज एक अलग टाइप का फील्ड है, और ये शहरों से जुड़ा हुआ, जनजीवन से जुड़ा हुआ पूरा विषय रहता है। शहरों में लोग बेहतर जीवन सुविधाओं के लिए आते हैं, आकर्षित होते हैं, और वो सुविधाएं उपलब्ध कराना ये लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी होती है। ये हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। अगर मैं देहरादून के संदर्भ में ही बात करूं तो पिछले वर्षों में जिस तरह यहाँ से आबादी बढ़ी है
उसका बहुत बड़ा दबाव देहरादून पर आया है। अवस्थापना सुविधाओं पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ा है। तो अवस्थापना सुविधाएं जुटाना ये निकायों की पहली प्राथमिकता होती है और निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। और उत्तराखंड के लिए तो ये चुनौती अन्य प्रदेशों से और भी अधिक है, क्योंकि अन्य प्रदेशों की जो औसत जनसंख्या है शहरों की वो लगभग 31.5% है पूरे देश के अंदर, लेकिन ये उत्तराखंड राज्य अकेला ऐसा है जिसमें 40% है। तो और प्रदेशों की अपेक्षा में उत्तराखंड में शहरी आबादी अधिक है और शहरों के लिए चुनौतीपूर्ण है। उन चुनौतियों के सामने लोकल बॉडीज को करना होता है। अब जो बोर्ड चुनकर जाएंगे निश्चित तौर पर उन चुनौतियों से उनको जूझना होगा और बेहतर अवस्थापना सुविधाएं जुटानी होगी। वहीं अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे में क्वारब के पास सड़क वॉशआउट होने से यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया। शुक्रवार शाम हल्की बारिश के बाद सड़क का हिस्सा धंसकर नदी में जा गिरा, जिससे मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वहीं अब यहां छोटे वाहन भी नहीं निकल पा रहे। क्वारब के पास सड़क बंद होने से सीधा असर पर्यटन पर पड़ा है, जहां जागेश्वर सहित कई जगहों पर पर्यटकों ने नए साल की अपनी बुकिंग का रद्द कर दिया है। आने वाले दिनों में अल्मोड़ा के लोगों की मुसीबतें भी बढ़ने वाली हैं और इसमें अल्मोड़ा में महंगाई की मार भी पड़नी तय है। रोड पूरी डैमेज हो चुकी है, बिल्कुल भी इसमें 3 या फीट 3.5 फीट की जगह बच रही है। स्कूटर भी उसमें नहीं आ सकता, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। और उसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि लोकल आवाजाही सारी बंद है, सारी बुकिंग सब लोगों की कैंसिल है। मेन तो सीजन अभी टूरिज्म का सीजन है, यहाँ पे ठंड के दिनों में लोग बर्फ देखने आते हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बंद है। उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से अति संवेदनशील है, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार आपदा से निपटने की तैयारियों में जुटा रहता है। और इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और वन विभाग वनाग्नि से निपटने के लिए संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन करने जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि वनाग्नि से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी, जहां निकाय चुनाव होने के कारण तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद जो तारीख तय की जाएगी उसी तारीख को मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। एनडीएमए ने हमें मैंडेट दिया हुआ है कि वन विभाग के साथ में एक हम लोग मॉक ड्रिल करें। वो मॉक ड्रिल 7 जनपदों में हम लोग करने जा रहे हैं। एक बार बैठक हुई है, अभी फिर बैठक 7 जनवरी को होनी है, फिर एक बैठक 20 तारीख के आसपास होनी है। भाई 22-23 में हम अपना मॉक ड्रिल करेंगे। उसमें वार्ता चल रही है वन विभाग से, लेकिन अभी इलेक्शन आ गया है तो इलेक्शन को देखते हुए तिथि को थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है हमको, क्योंकि जिले की मशीनरी पूरा इलेक्शन में बिजी रहेगी। तो जो डेट अभी निर्धारित की गई है उसमें हमें लगता नहीं हम कर पाएंगे, दिक्कतें होंगी उसमें। हम लोग भारत सरकार से बात कर रहे हैं डेट को चेंज करने के लिए। फिर मॉक ड्रिल 7 जनपदों में किया जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा आग की घटनाएं घटती होती हैं उन जनपदों में। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम में भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। दोनों ही धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात हुई है और इसके साथ ही पुलिस और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्मिक भी शीतकाल में मंदिरों की सुरक्षा देखेंगे। आपको बता दें कि साल 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परतें चढ़ाए जाने के बाद शीतकालीन में मंदिर की सुरक्षा को लेकर बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पत्र लिखकर धामों में आईटीबीपी तैनात किए जाने का अनुरोध किया था। देखिए, वर्ष 2022 में जब केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया गया था, तो शीतकाल में उसकी सुरक्षा को लेकर के उस समय मेरे द्वारा प्रदेश सरकार को पत्र लिखा गया था कि जो हमारे धाम है शीतकाल में उनकी सुरक्षा मजबूत की जानी चाहिए। तो इस क्रम में आईटीबीपी तैनात करने की हमने मांग की थी शीतकाल में, क्योंकि वो लोग इस मौसम के लिए अभ्यस्त भी होते हैं। तो प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस संदर्भ में अनुरोध किया था और तब से निरंतर वहाँ पर शीतकाल में आईटीबीपी की सुरक्षा रहती है, सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है, सिविल पुलिस है हमारे, उनके जवान भी वहाँ पर रहते हैं। मंदिर समिति के जो कार्मिक हैं, कुछ कार्मिक भी रहते हैं। और केदारनाथ के साथ में ही बद्रीनाथ धाम में भी सरकार ने शीतकाल में आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया। वर्तमान में भी दोनों धामों में एक प्लाटून आईटीबीपी के जवान की तैनात है। देखिए,
उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आई है, जहां मौसम बदलने के कारण प्रदेश के सभी 13 जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊंची पहाड़ी चोटियों में बर्फबारी से जहां एक ओर ठंडी बढ़ी, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय व्यापारियों और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। शुक्रवार सुबह से ही 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत प्रदेश के सभी हिल स्टेशनों में बर्फबारी शुरू हो गई है। गिरेगी और जहाँ हैवी स्नोफॉल अंदर के डिस्ट्रिक्ट में, तो जो 2500 मीटर के ऊपर के खासकर है जो एरिया है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो आवागमन में भी दिक्कत रहेगी। तो अगर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपको 2-3 दिन का गैप, एक समय लेके जाएं कि एकदम आप अगर नहीं निकल पाते हैं तो आपको रुकने की जो व्यवस्था वो होनी चाहिए। तो इस तरह का चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। हिल्स में है वहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बर्फबारी, और जो अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी एकाध जगहों में मिल जाएगी। 2 फीट जहाँ बर्फ गिरेगी और जहाँ हैवी स्नोफॉल अंदर के डिस्ट्रिक्ट में, तो जो 2500 मीटर के ऊपर के खासकर है जो एरिया है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो आवागमन में भी दिक्कत रहेगी। तो अगर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपको 2-3 दिन का गैप, एक समय लेके जाएं कि एकदम आप अगर नहीं निकल पाते हैं तो आपको रुकने की जो व्यवस्था वो होनी चाहिए। तो इस तरह का चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। हिल्स में है वहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बर्फबारी, और जो अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी एकाध जगहों में मिल जाएगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था और पहाड़ के कई जिलों में भारी बर्फबारी भी हो रही है, जहां पहाड़ी जिलों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी हो रही है। वहीं देहरादून के चकराता और उसके आसपास, साथ ही धनतौली में भी बर्फबारी देखी जा रही है। शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं ने अल्मोड़ा में ठंड का असर तेज कर दिया है। बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके जरिए लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बारिश के चलते बाजारों में भी रौनक कम दिख रही है। बारिश तो हुई, अच्छा है मौसम, वैसे तो ठीक ही हुआ है एक हिसाब से ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई लोग अगेठी सेक रहे, कोई बिस्तरे में घुसे पड़े हैं, ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। और हवा तेज़ चल रही है, बारिश भी हो रही है, ठंडा बहुत ज़्यादा ही हो गया है इस समय। बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए तो फिर ज़्यादा ही हुआ, बच्चे बूढ़े लोगों के लिए बहुत ठंड हो रही है इस समय, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। उत्तरकाशी में शुक्रवार रात से ही लगातार बारिश हो रही है। शीतकालीन प्रवास मुखवा, हर्षिल धराली और सूखी टॉप में लगभग 1 फीट बर्फबारी हो चुकी है। बता दें कि खरसाली, राड़ी टॉप समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होने के कारण सूखी टॉप से आगे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। बीआरओ मार्ग को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं फूल चट्टी से आगे बर्फबारी होने के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। टनकपुर में हुई बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। यह बारिश गेहूं की फसल, आम और लीची के पेड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी।
ठंड की बात करें तो बारिश से ठंड में इजाफा नहीं हुआ है। मौसम सामान्य बना हुआ है और अगर शीतलहर चली तो ठंड में बढ़ोतरी भी हो सकती है। फिलहाल ठंड न बढ़ने के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।